हाल कैसा है, मिजाज कैसा है, कल तो कल था, बताओ आज कैसा है। और शहरे सीतामढ़ी में लोग देते हैं मोहब्बत से जवाब, तुम बताओ तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है। फिर से मैं सलाम करता हूं और जिस मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ नेमतुल्लाह रहमानी आपको सलाम पेश कर रहा है, उसी अंदाज में आप सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब लगा कि यकीनन मैं कोलकाता की सरजमीन पर मौजूद हूँ। मैं हमेशा अक्सर मैं ये शेर पढ़ा करता हूँ कि दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। आपकी समातें बहुत बेदार हैं, आप लोग बैठे हैं नबी की मोहब्बत में। अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसकी जुबान पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर 4200 मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, अकाइद हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना अजीम बनाया है। फ़अआलुल लिमा युरीद, बेशक तुम्हारा रब जो चाहता, जिस तरह चाहता उस तरह दुनिया बना रहा था। वो चाहता तो हमें चरिंद बना देता, परिंद बना देता, हैवानात बना देता, गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता। उसकी तख्लीक पर मुनहसिर था, वो जो चाहता वो बना देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया तो बनाया क्या, उसने अपने महबूब के उम्मती में पैदा फरमाया। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। या रब, मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं जिक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पर हमको यकीन है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पर हमको यकीन है। शेर समझ में आ जाए तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, सिर्फ सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। जब तक आप बैठे रहेंगे आपके नामे आमाल में इजाफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। तराजू में जफाए तौलना बेहद जरूरी है, तराजू में जफाए तौलना बेहद जरूरी है। अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है, और खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। मेरी शायरी अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। जो हजरात नेमतुल्लाह रहमानी को इससे पहले सुने हैं वो जानते हैं। इससे पहले गुज़िश्ता साल में मेरा आना हुआ था आपके इस इलाके में, बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात सुने थे। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। यकीनन जिस अंदाज में सुना जाता है कलकत्ता के सरजमीन पर, उसी अंदाज में आप सुनते हैं। आपकी मोहब्बतों के नेमतुल्लाह रहमानी सलाम पेश करता है और एक शेर हाजिर करता है कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहां ऐसे में इनकार करेंगे। और हम जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम जैसे गुनहगारों को इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। माशाअल्लाह, यहाँ के बच्चे बहुत खामोश हैं, वरना आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था, उसने छोटे बेटे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ। छोटा बेटा बोला नहीं लाऊंगा।
बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था। उसने कहा अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं, जाइए उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। तो बच्चों का हाल ये होता है, लेकिन बच्चे के जो चचे हजरात है थोड़ा सा आप बेदार होकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। चचे हजरात से मैं ज्यादा टारगेट इसलिए करता हूँ कि जब तक ये प्रोग्राम चलेगा ये चचे हजरात भी चलेंगे। ये अपने साथ अपना मटेरियल, अपना कैप्सूल, अपना इंजेक्शन साथ लेकर चलते हैं कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं। अपना हथियार ये लोग लेकर चलते हैं। चचे हजरात अच्छे अंदाज में सुने, आपको दुआ देकर जाऊंगा कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। जी ये चूरन वाली शायरी पे आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनना है माशाअल्लाह। अच्छी लग रही है आप लोग, शायरी अच्छी लग रही है ना जी? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा माशाअल्लाह, ये देखिए थोड़ा बेदार रहे, क्या बोल रहा हूँ जी, बहुत उम्दा सुन रहा है। कसम खुदा की दिल कर रहा है कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख दूं, बहुत उम्दा सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अब आइए मैं ये चाहता हूं कि नातिया शायरी के लिए जो दूर दराज से जो शुअरा आपके बीच तशरीफ लाए हैं और जिन शुअरा का नाम आप इश्तिहारात के जरिए से सुने होंगे या किसी की ऐलानात के जरिए से आप सुने होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुअरा तशरीफ ला चुके हैं। एक नौजवान शायर जो सीतामढ़ी की सरजमी से इतना लंबा सफर तय करके आपके बीच हाजिर आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हालात इस वक्त इतने खराब हैं, सफर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना लंबा सफर तय करके आपके बीच शुअरा आते हैं। नेमतुल्लाह रहमानी सीतामढ़ी से चल के आपके बीच हाजिर आया है आपकी मोहब्बतें लेने के लिए। लोग कहते हैं कि आप इतना लंबा सफर तय करते हैं, कभी यूपी, कभी उड़ीसा, कभी झारखंड रहते हैं। मैं उन्हें एक शेर सुनाता हूं, अगर यकीनन अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत में कहिए सुभान अल्लाह। जी नेमतुल्लाह रहमानी उन्हें एक शेर सुनाता है कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। जनाब आफ्ताब रहबर साहब बैठे हुए हैं, इनकी मसरूफियत इतनी है इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनको खुद ही इनका ठिकाना नहीं कि कहाँ रहते हैं। ये एक शेर पढ़ते हैं कि मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह, रहते हैं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह, घर पहुंचे माँ के कदमों को चूमा निकल गए, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह। अब आइए बड़े ही अदब के साथ आपके बीच एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जो लोगों को नगमगी के जरिए उस शाकाने मुस्तफा की कायनात में अपना सिक्का चलाने वाली आवाज, बड़ी पाकीज़ा और तकद्दुस माब आवाज, निहायत शराफत शाइस्तगी संजीदगी मतानत दुरुस्तगी के साथ महबूब खुदा हम सबके आका मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को तौसीफ करने वाली आवाज अली जनाब मुर्तजा कमर बदरी जिला सीतामढ़ी से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक बनाएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, कहिए धीरे से सुभान अल्लाह। हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ हो वो घर जाए,
और घर पहुंचकर भी न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए।